सुहान बिहान दोस्तों आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना लेकर उपस्थित हूँ। ये रचना जिसकी भी है उसकी लेखनी की प्रशंसा करती हूँ कि उनकी लेखनी से इतनी अच्छी रचना हम लोगों को मिली पढ़ने और सुनने को। और ये रचना है माँ के ऊपर। माँ शब्द जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में जो एक माँ की छवि उभरती है वो छवि ऐसी होती है कि एक उम्रदराज महिला जो अपनी जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त है कि ना तो उनको पहनने का शौक है, ना उनको सजने संवरने की फुर्सत है। बस घर की जिम्मेदारियों में इतनी फंसी हुई है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि माँ का भी अपना कोई बचपन रहा होगा, कोई किशोरावस्था रही होगी, या हमारी माँ का भी अपना कुछ अतीत रहा होगा। क्योंकि हमने जब से होश संभाला है माँ को इसी रूप में देखा है, तो माँ की यही छवि हमारे मन में उभर के आती है। तो आज जो ये कविता है वो हमें माँ के बचपन में और उनके किशोरावस्था में लेकर जाएगी। और वो कविता है कि अपनी 70 बरस की माँ को देखकर क्या कभी तुमने सोचा है कि वो भी कुर्ती और स्लैक्स पहनकर कॉलेज जाया करती थी। तुम हरगिज सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी माँ भी कभी घर के आंगन में चहकती हुई ऊधम मचाती दौड़ा करती थी तो घर का कोना कोना गुलजार हो उठता था। किशोरावस्था में वो जब कभी अपने गीले बालों में तौलिया लपेटे छत पर आती गुनगुनाती धूप में बालों को सुखाने जाती थी तो आसमान में न जाने कितनी पतंगे कटने लगती थीं। क्या कभी सोचा है तुमने कि 18 बरस की माँ ने तुम्हारे पिता को जब वरमाला पहनाई थी तो लाज से दोहरी होकर गठरी बनकर उसने नजर उठाकर अपने पति को देखा तक नहीं। तुमने तो कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे आने की दस्तक देती प्रसव पीड़ा के उठने पर किस तरह वो दांत पर दांत रखकर अस्पताल की चौखट पर गई होगी। क्या सोच सकते हो कभी कि अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तुम्हें मानकर अपनी सारी शैक्षणिक डिग्रियां जिस संदूक में अखबार के पन्नों में लपेट कर ताला बंद किया था उस संदूक की चाबी उसने आज तक नहीं ढूंढी। और तुम उसके झुर्रीदार कांपते हाथों, क्षीण याददाश्त, उसकी कमजोर नजर और झुकी हुई कमर को देखकर उनसे कतरा कर खुद पर इतराते हो। ये बरसों का सफर है बेटा, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जय श्री कृष्ण।